Hello students, today we will read chapter number 4 in SST. आज हम SST का चैप्टर 4 रीड करेंगे. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान. ए डेजर्ट इज़ ए बिग सैंडी लैंड विद वेरी लिटिल और नो वेजिटेशन. कि जो रेगिस्तान है विशाल रेतीली भूमि है जहाँ पर वनस्पति बहुत कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती. वेजिटेशन बोलते हैं वनस्पति यानी पेड़ पौधों को. इंडिया हैज़ ए वेस्ट एरिया कवर्ड विद डेजर्ट. इंडिया का जो एरिया है वो थोड़ा सा विशाल, कुछ क्षेत्र जो है वो रेगिस्तान से ढका हुआ है. वो कुछ एरिया जो है रेगिस्तानी है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑफ द थर्ड डेजर्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान. जो भारतीय रेगिस्तान या जिसे हम थर्ड डेजर्ट भी कहते हैं वो राजस्थान के वेस्ट यानी पश्चिमी भाग में स्थित है. ये लोकेटेड मीन्स होता है स्थित होना. ये देखो, ये राजस्थान है, ये स्टेट, और इसके पश्चिमी इस तरफ ये एरिया स्थित है. द थर्ड डेजर्ट स्ट्रेच फ्रॉम द अरावली हिल्स इन द ईस्ट ऑफ बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट. की जो थर्ड डेजर्ट है वो ईस्ट में यानी यहाँ पे देखो अरावली की देखो पहाड़ियाँ हैं एंड बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. रन ऑफ कच्छ, ये देखो रन ऑफ कच्छ राजस्थान में नहीं आता. गुजरात का एरिया भी भारतीय रेगिस्तान में शामिल है. राजस्थान के साथ साथ गुजरात का कुछ हिस्सा भी थर्ड डेजर्ट में आता है. इधर का जो एरिया है इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ जो पाकिस्तान के बॉर्डर से अटैच्ड है. एंड जो फिर इसका जो वेस्ट पार्ट है, साउथ वेस्ट पार्ट है, वो क्या है, ये देखो ये क्या है, हरियाणा के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है. ये देखो ये हरियाणा का जो ये हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज पार्टली रॉकी एंड पार्टली सैंडी. रेगिस्तान जो है आंशिक रूप से पथरीला है और रेतीला है. द थर्ड डेजर्ट रिसीव लिटिल रेनफॉल. जो रेगिस्तान है उसमें बहुत कम बारिश होती है. सम एरिया डू नॉट गेट रेन एट ऑल फॉर मैनी ईयर्स. और कई बार क्या होता है, कुछ जो एरिया हैं राजस्थान के वहाँ तो कभी सालों से बारिश ही नहीं हुई. देयर आर नो परमानेंट रिवर्स. और राजस्थान में कोई भी परमानेंट यानी स्थायी रिवर नदी नहीं है जो पूरे साल बहे, पूरे साल जिसमें पानी रहे. जो पूरे साल बारिश नहीं होती और जो यहाँ पर कोई परमानेंट नदी नहीं है जिसमें पूरा साल पानी बहे. द ओनली रिवर दैट फ्लो थ्रू दिस डेजर्ट इन दी इज दी लूनी. जो इस रेगिस्तान में एक नदी बहती है उसका नाम है लूनी. यानी रेगिस्तान में एक जो नदी बहती है उसका नाम है लूनी, जिसे हम कहते हैं इट इज़ ए सीजनल रिवर. ये एक मौसमी नदी है. एंड ड्राई अप सून इन दी समर. और गर्मियों के मौसम में ये सूख जाती है. सीजनल नदी उसे रिवर्स उसे बोलते हैं जो मौसम एक मौसम में बहती है दूसरे मौसम में सूख जाती है. सर्दियों में जिसमें पानी रहे और गर्मियों में धूप पड़ने पर वो सूख जाए, उसे बोलते हैं मौसमी नदियाँ. सो देयर इज़ ऑलवेज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर. इसीलिए रेगिस्तान में हमेशा पानी की कमी रहती है. ड्यूरिंग समर द डेज आर वेरी हॉट बट नाइट्स आर कोल्ड. जो गर्मियों के मौसम में जो रेगिस्तान का जो मौसम होता है दिन का वो काफ़ी गर्म होता है, लेकिन जो रातें होती हैं वो ठंडी होती है. क्यों होती है? बिकॉज द सैंड कूल्स डाउन क्विकली आफ्टर द सनसेट. जब सूरज अस्त होता है उसके बाद जो रेगिस्तान की जो रेत है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और फिर रात को हवाएं चलती है तो वो ठंडा, रात का मौसम ठंडा होता है. ड्यूरिंग विंटर द डेज आर जनरली वार्म बट द नाइट्स आर वेरी कोल्ड. सर्दियों में भी यहाँ दिन में सर्दी बहुत कम होती है क्योंकि रेत के कारण रेत गर्म होती है तो गर्म हवाएं, गर्म रहता है मौसम. लेकिन रात को तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि रेत जल्दी ठंडा होता है. अभी मैंने आपको बताया था गर्मियों में रेत ठंडा होता है, तो इसीलिए सर्दियों में भी दिन में यहाँ पर धूप के कारण मौसम जो है गर्म रहता है लेकिन रात को बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है. ये देखो ये है लूनी रिवर. ड्यूरिंग समर डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन. कि गर्मियों में जो है यहाँ पर रेत के जो तूफान है वो आम बात है. These dust storm called sand at several places and make sand hills. और ये रेत के यानी धूल के जो तूफान से हैं, ये जो मिट्टी है जगह जगह से मिट्टी लाकर इकट्ठी कर देते हैं एक जगह और एक पहाड़ी सी बना देते हैं. These sand hills are called sand dunes. और इन sand dune, इन जो रेत की पहाड़ियाँ, इन्हें हम बोलते हैं रेत के टीले. ये देखो बने हुए हैं, ये देखो जो रेत के तूफान से ये आंधी की हवा सी चलती हैं रेत भरी धूल से भरी हुई, तो वो जगह जगह से रेत लाके यहाँ पे इकट्ठे कर देते हैं और ऐसे टीले बना देते हैं. इन्हें बोलते हैं हम सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले.
At certain place in desert, the underground water comes to the surface and form big pools. कि कई जगह क्या होता है, रेगिस्तान में जो पानी है, ज़मीन के अंदर का जो पानी है अपने आप ही सरफेस में सतह, तो ज़मीन की सतह पर आ जाता है और एक बड़े बड़े पूल्स बन जाते हैं. सच ए प्लेस इज़ कॉल्ड एन ओसिस. और उस प्लेस को जो पूल बन जाते हैं जहाँ पर पानी ऊपर सतह पे आ जाता है अंडरग्राउंड, उनको हम बोलते हैं ओसिस. क्या बोलते हैं? ओसिस. दी वाटर फ्रॉम ओसिस इज यूज टू ग्रो क्रॉप्स. जो ओसिस का पानी है वो हमारा क्या काम आता है? फसलें उगाने के काम आता है. लाइक वीट, ग्राम, ज्वार, बाजरा एंड मेज. ये फसलें राजस्थान में उगाई जाती है इस ओसिस के वाटर से. ट्रीज लाइक डेट पाम, कीकर, बबूल एंड कैक्टस आल्सो ग्रो नियर द ओसिस. जैसे पेड़ है, जैसे डेट पाम है, कीकर के हैं, बबूल के हैं, कैक्टस के हैं, ये कहाँ? ओसिस के किनारे पे, जहाँ पर ओसिस है वो पूल होते हैं उनके किनारे पे होते हैं. ये देखो यहाँ ये पेड़ उगे, यानी कि इसके आसपास कहीं पर ओसिस है. एंड ओसिस. नाउ द कंडीशन इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. अब जो रेगिस्तान है, भारतीय रेगिस्तान है, वहाँ की क्या अवस्था है, क्या कंडीशन है? इंडियन डेजर्ट हैव इम्प्रूव जेंटली. वहाँ की जो अवस्था में काफ़ी इम्प्रूव आया है, यानी वहाँ की जो सिचुएशन है इस टाइम उसमें काफ़ी विकास हुआ है. द राजस्थान कैनल ऑल्सो कॉल्ड द इंदिरा गांधी कैनल ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज टू द डेजर्ट. जो राजस्थान की नहर है, कैनल मीन्स होता है नहर, जो नहर है जिसे हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं, वो सतलुज नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी इस नहर के जरिए राजस्थान में पहुंचाया जाता है. एज ए रिजल्ट पार्ट ऑफ द डेजर्ट हैज़ ऑलरेडी बिगेन टू लुक ग्रीन. और इसी कारण डेजर्ट का, रेगिस्तान का कुछ हिस्सा अब हरा दिखाई देने लगा है. काफ़ी वहाँ पे हरियाली हो गई है. ए बिग व्हीट farm has been set up by the government at Suratgarh near Ganganagar. It is India's biggest wheat farm. और जो राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी जो गेहूं की फार्म, गेहूं का बहुत बड़ा फार्म है जहाँ पर गेहूं कलेक्ट किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, सरकार ने बनाई हो सूरतगढ़ में जो गंगानगर के नज़दीक है. वहाँ पर वो एक बड़ी सी बिग फार्म, व्हीट फार्म बनाई गई है सूरतगढ़ में, और उसे इंडिया की बिगेस्ट व्हीट फार्म कहा जाता है. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट रीजन इज रियरिंग शीप एंड गोट्स. और जो मुख्य ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय, और जो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय यानी पेशा धंधा जो भी है वो क्या है रेगिस्तान के लोगों का? रियरिंग शीप्स भेड़ और बकरियों को पालना. दी owners of these animals move from one place to another along with their belongings and animals. और जो इन के शीप्स और गोट्स के ओनर्स होते हैं, इन जानवरों के मालिक होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने जानवरों के साथ. These people are called nomads. उन पीपलों को हम क्या बोलते हैं? उन लोगों को nomads बोलते हैं, यानी खाना बदोशी. The desert region does not have a good network of roadways or railways. जो रेगिस्तानी जो प्रदेश है इसमें जो रोडवेज यानी रोड और रेलवेज का अच्छा नेटवर्क सिस्टम नहीं है. जो राजस्थान यानी रेगिस्तान है राजस्थान में, वहाँ पर रोडवेज और रेलवेज का जो नेटवर्क है, व्यवस्था, वो अच्छी नहीं है. कैमल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल इन द डेजर्ट. रेगिस्तान में कैमल जो है वो एक मुख्य जानवर है, वहाँ का बहुत महत्वपूर्ण जानवर है. इट कैन वॉक ए लॉन्ग डिस्टेंस इन द डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. और यह बिना पानी पिए रेगिस्तान में बहुत लंबा चल सकता है. इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट. और इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं. जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एंड उदयपुर आर सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ये जो सिटी शहर है, ये राज्य जो डेजर्ट रेगिस्तान के बहुत इम्पोर्टेंट शहर है. दीज सिटीज़ आर फेमस फॉर दियर फोर्ट्स एंड लेक्स. और ये जो शहर है, फोर्ट्स मीन्स होते किले, अपने किले और झीलें, इन दोनों के लिए काफ़ी मशहूर है. फेमस मीन्स प्रसिद्ध हैं. टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर. ओके, you are read this chapter. Bye.